Hello everybody, so welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do my new canvas English at your fingertips class 8 course book, and it is by Pearson. Today we are going to do chapter 5 The Big Race part 2. We were somewhere here. Peep went the whistle, यानी कि whistle बजी and they were off, यानी कि वो आगे बढ़ने लगे. Or rather, Mocha and Black Prince were off because Maharani was still at the starting post wondering what had happened to her apple core. यानी कि मोचा और जो ब्लैक प्रिंस थे वो तो आगे बढ़ने लगे, लेकिन जो महारानी थी वो उधर ही खड़ी थी, किधर, स्टार्टिंग पोस्ट पे, सोच रही थी कि उसकी एप्पल कोर के साथ क्या हुआ. Everyone was cheering madly, Anil jumping about and Kamal shouting himself हॉर्स, यानी कि सब लोग चीयर कर रहे थे, अनिल जंप कर रहा था, कमल साउट कर रहा था. ऐसी कंडीशन बन चुकी थी वहाँ की. मोचा वॉज गोइंग एट ए स्पैंकिंग रेट. सो हियर स्पैंकिंग रेट मीन्स फास्ट. जो मोचा था ना वो बहुत फास्ट चल रहा था. ब्लैक प्रिंस रियली वॉजंट टेकिंग मच इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग, बट एटलीस्ट ही वॉज मूविंग एंड एवरीथिंग कुड हैपन इन अ रेस ऑफ दिस नेचर. यानी कि जो ब्लैक प्रिंस था वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था आगे बढ़ने के लिए, पर एटलीस्ट वो मूव कर रहा था. और कुछ भी हो सकता है रेस में, कोई भी जीत सकता है. आई वॉज इन अ फ्यूरियस टेम्पर, यानी कि मेरे को गुस्सा आ रहा था. ऑल द कोचिंग्स दैट आई हैड गिवन टू महारानी अपियर टू बी ऑफ नो यूज़, यानी कि जितनी भी कोचिंग्स मैंने दी थी महारानी को वो कोई काम की नहीं रही. सी वॉज स्टिल लुकिंग कन्फ्यूज एंड अ लिटिल रेसेंटफुल एट हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ हर एप्पल कोर. वो अभी तक कंफ्यूज लगी पड़ी थी और सोच रही थी कि मेरे एप्पल कोर को क्या हुआ है. देन मोचा सडनली स्टॉप अबाउट 2 feet फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन. जो मोचा था ना वो अचानक रुक गया 2 feet ही दूर फिनिशिंग लाइन के. ही सीम टू बी हैविंग ट्रबल विथ हिज विस्कर्स एंड केप्ट ट्विचिंग देम इन द वे एंड दैट. ट्विचिंग मीन्स मेकिंग सम क्विक मूवमेंट्स, यानी कि हुआ क्या कि वो ट्रबल में आ गया, उसको मुसीबत आ गई. जो विस्कर्स थी ना वो फंस गई उसकी, मतलब क्या है, उसके बड़े बड़े विस्कर्स थे, हमने पढ़ा था राइट. तो उसको वो सीधे करने लगा, ट्विचिंग करने लगा, जल्दी जल्दी ऐसे सीधे करने लगा ताकि वो आगे पढ़ पाए. ब्लैक प्रिंस वॉज कैचिंग अप इंच बाय इंच एंड बोथ अनिल एंड कमल वर होपिंग अबाउट विथ एक्साइटमेंट. यानी कि जो ब्लैक प्रिंस था ना वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, इंच बाय इंच आगे बढ़ रहा था. अनिल और कमल जो थे ना वो होप कर रहे थे, एक्साइटमेंट में थे. नोबडी वॉज पेइंग एनी अटेंशन टू महारानी हु वॉज लुकिंग सस्पिशियसली एट अदर बीटल इन रियर. यानी कि कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा था महारानी को, जो देख रही थी दोनों बीटल को ध्यान से. No doubt she suspected them of having something to do with the disappearance of her apple. I begged her to make an effort. It was difficulty that I prevented myself from giving her a push, but that would mean disqualification. यानी कि वो सोचने लगी कि यही दो सस्पेक्ट्स हो सके जिन्होंने मेरा एप्पल कोर लिया होगा, मतलब इन दोनों ने ही लिया होगा मेरा एप्पल कोर, वो ये सोचती है. फिर जो ये मेन राइटर है वो बोलता है आप एफर्ट लो, आप आगे बढ़ो. बट मेरे को बहुत जो राइटर है वो बोल रहा है मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि मैं उसको पुश भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन गिना जाता. एज ब्लैक प्रिंस ड्यू लेवल विथ मोर्चा ही स्टॉप एंड अपियर टू बी इंक्वायरिंग अबाउट हिज राइवल्स विस्कर्स. Anil and Kamal now became even more frantic in their efforts to encourage their racers, and cheering on all sides was deafening. जो ब्लैक प्रिंस था वो भी लेवल में आ गया मोचा के साथ और स्टॉप हुआ और इंक्वायर करने लगा अपने राइवल के जो विस्कर्स थे उसके बारे में. अनिल और कमल और भी बहुत क्यूरियस हो गए, उन्हें जानना था कौन जीतेगा और एंकरेज करने लगे रेसर्स को, उनके बीटल्स को एंकरेज करने लगे. पूरी साइड चीयरिंग चल रही थी और बहुत आवाज़ था राइट. महारानी enraged at having been deprived of her apple core now decided to make a bit of liberty and rushed forward in great style. जो महारानी थी ना वो अभी अपने एप्पल्स के थॉट में धीरे धीरे मतलब एक बिट ऑफ लिबर्टी लेके, यानी कि फ्रीडम का अटेम्प्ट करके वो आगे बढ़ी बहुत फास्ट. I gave a cry of joy, but the other did not notice this new challenge until Maharani had drawn level with her rivals. यानी कि मेरे पास खुशी के आंसू आने लगे
पर दूसरों ने नोटिस नहीं किया न्यू चैलेंज जब तक महारानी उनकी लेवल्स में आ गई। राइवल की लेवल, कौन राइवल्स थे? ब्लैक प्रिंस और मोचा उनके राइवल्स थे। किसके? महारानी के। देयर वॉज अ गैस्प ऑफ सरप्राइज फ्रॉम द स्पेक्टेकल्स एंड महारानी डैश्ड अक्रॉस द फिनिशिंग लाइन इन द रिकॉर्डेड टाइम। यानी कि सब लोग सरप्राइज हो गए, जो स्पेक्टेटर्स थे, जो देखने आए थे, वो हैरान हो गए कि जो महारानी थी उसने क्रॉस कर दी लाइन, फिनिश लाइन, और वो भी रिकॉर्ड के टाइम में, यानी कि रिकॉर्डेड टाइम में उसने क्रॉस कर दी। एवरीवन चीयर्ड द गैलेंट आउटसाइडर्स। यानी कि गेम में तो अनिल और कमल के ही थे, फिर अचानक से ये क्या, महारानी की एंट्री हो गई और वो जीत भी गई। गैलेंट आउटसाइडर इधर उसके बारे में बात की है, महारानी के बारे में, क्योंकि रेस स्टार्ट होने पे तो अनिल और कमल के बीटल्स ही आगे बढ़े थे ना, तो आउटसाइडर हुई, फिर वो इतनी फास्ट आगे आ गई, राइट। एंड स्टूडेंट्स, गैलेंट मीन्स हीरोइक और ब्रेव, यानी कि एक ब्रेव आउटसाइडर की तरह वो आगे आ गई। अनिल एंड कमल वर स्पॉटिंगली shook my hand and congratulate me on my methods. Coins and marbles passed to my hand to hand. The little sick boy blew his whistle for silence and presented me with the फर्स्ट प्राइज। यानी कि कॉइन्स और मार्बल्स दिए गए मेरे को। अनिल और कमल ने मेरे को ग्रीट किया, मेरे हैंड से, मतलब हैंड मिलाया, कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरे को, और जो सिक बॉय था ना उसने अपनी विसल बजाई ताकि सब लोग साइलेंट हो जाए और वो उसको फर्स्ट प्राइज दे सके, राइट। I examined the new beetle with respect and gently stroked its hard and smooth back. Then, in case Maharani should feel jealous, I put away the first prize beetle and returned Maharani to her apple core. I was determined that I would not indulge in my favoritism. यानी कि फिर मैंने जैसे ही नया बीटल देखा, रिस्पेक्ट, जेंटली और बहुत हार्ड और स्मूथ बैक थी उसकी, और फिर इनकेस मतलब अगर महारानी को जेलसी नहीं हो तो मैंने क्या किया, जो प्राइस बीटल था उसको साइड में रख दिया और महारानी को उसके एप्पल कोर पे बिठा दिया। और मैं ऐसा चाहता था कि मैं फेवरेटिज्म के उसमें नहीं जाऊं, राइट। और ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड ने प्रेजेंट की है। ये इस स्टोरी के हार्ड वर्ड्स हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर है और ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। So now I think we should discuss the question answers of this story, right? So that will get more interesting because we have completed the story now and we have much time left with us for this video to end. So let's start the question answer. Question number 1. Why did the narrator not disturb his monsoon beetle that morning? The narrator did not disturb his monsoon beetle that morning because it was the day of big race. He had given Maharani a week rigorous training for the monsoon beetle race. And the Maharani was enjoying a well-earned rest before the big event. So, the narrator did not disturb her. Describe the beetles the boys owned. So this is question number 2. Let me answer this. So first of all, talking about Anil's black rhino beetle, it was a big beetle with an aggressive forehead rather like his master. It was called as Black Prince. Kamal's beetle was quite ordinary in size, but it possessed a large pair of whiskers. So here the narrator also suspected that it rather belonged to cockroach family, and his name was Mocha, which in Hindi means mustache. Question number 3. Why was there confusion when Mocha escaped? Okay, so this is a work for you. Tell me the answer in the comment section. I know it, but I rather want that you tell me. Moving to the next question. Why didn't Maharani start running in the race as soon as the whistle went off? What were the other beetles doing? Maharani did not start running in the race as soon as the whistle went off because she was still at the starting post, wondering what had happened to her apple core. The other beetles that were Mocha and Black Prince, they were off. That means they started the race. Then the next. Describe in your own words the part of the story you found most interesting. The part where I can say, Maharani enraged. This one part. So you can make it in your own words, as it is said that you need to describe it in your own words. And 6th question is your homework. So what are your homework? 3rd, 6th
and you have to describe this answer in your own words, and I have tell you that in this paragraph only the answer will be there.